हेलो दोस्तों, आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 27 और 28 अगस्त के करंट अफेयर्स, यानी कि 27 और 28 अगस्त के करंट अफेयर्स विद स्टैटिक एमसीक्यूज। आज का पहला क्वेश्चन है, पहला खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? वेयर वॉज द फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल? वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल की बात हो रही है, खाली खेलो इंडिया की नहीं। खेलो इंडिया शायद बिहार में हुआ था, ठीक है, इस बार। और जो ये खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट है, तो ये आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो करेक्ट आंसर है आपके पास जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर हो रहा है दोस्तों? ये डल लेक में हो रहा है, यानी कि डल लेक जो जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन गेम अधिनियम के ऑनलाइन गेम अधिनियम 2025 के तहत ऑनलाइन मनी गेम्स की सुविधा प्रदान करने पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जाएगा? अंडर द ऑनलाइन गेम एक्ट 2025 व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन मनी गेम्स? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं 25 लाख, 50 लाख रुपीज़, 75 लाख रुपीज़ या 1 करोड़। तो करेक्ट आंसर है आपके पास 1 करोड़ रुपीज़। जैसे कि जो अभी आपके कई गेम्स हैं जो ऑनलाइन बैटिंग या फिर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का भी काम करते थे, तो उनको क्या किया है, बैन किया है इस बिल ने या इस एक्ट ने। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ऑफिशियली ज्वाइंड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, यानी कि IWCA? तो ये है करेक्ट आंसर आपका नेपाल। नेपाल ने ये किया है। हिंदी मीडियम के लिए क्या है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है? तो ये हाल ही में नेपाल हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। नेक्स्ट है, आफ्टर हाउ मैनी डिकेड्स ऑफ द ग्लोरियस सर्विस इन इंडियन एयरफोर्स MiG-21 was retired on September 26, 2025? तो ये कितने 6 डिकेड के बाद हुआ है? भारतीय वायुसेना का दशकों के शानदार सेवा के बाद 26 सितंबर 2025 को मिग कैट सेवानिवृत्त होगा। तो ये कितने के बाद, दशकों के बाद, 6 दशकों के बाद, यानी कि 60 साल के बाद ये अब रिटायर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, ज्यूरिच सिटी ऑफ इंडिया कंट्री हैज़ टॉप द स्मार्ट सिटी इंडेक्स रैंकिंग 2025 रिलीज बाय IMD। तो आपके पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है स्विट्ज़रलैंड में ये हुई। MD द्वारा जारी स्पोर्ट सिटी इंडेक्स रैंकिंग 2025 में किस देश का ज्यूरिच शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये स्विट्ज़रलैंड ने। ये सब ठंडे प्रदेश हैं तो यहाँ पर तो होगा ही ऑब्वियसली, ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विच कंट्री वॉज द रिसेंटली लॉन्च द बर्ड फर्स्ट AI पावर्ड बैंक? तो ये मलेशिया में। देखो, ये इम्पॉर्टेंट वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप ध्यान से लिखते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। हिंदी में इसको बोलेंगे, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो ये मलेशिया आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, which Indian city has secured the 104th position in recently Smart City Ranking 2025? तो करेक्ट आंसर है आपके पास दिल्ली। हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय शहर ने 104वां स्थान प्राप्त किया है? तो ये स्मार्ट सिटी दिल्ली ने 104वां स्थान प्राप्त किया है। वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, ये रिपीटली
जो है मैं कहता रहता हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं करंट अफेयर्स के। रिसेंटली इसरो कंप्लीटेड विच इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर द सेफ रिटर्न ऑफ द क्रू इन गगनयान मिशन। तो ये फर्स्ट हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन में चालन दल की सुरक्षित वापसी के लिए कौन सा एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण पूरा किया है। तो ये पहला परीक्षण समाप्त किया है इसरो ने रिसेंटली। नेक्स्ट है व्हेन विल वर्ल्ड वाटर वीक 2025 यानी कि 2025 वी सेलिब्रेटेड टू कंसीडर द ग्लोबल वाटर चैलेंज। तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं 24 से 28 अगस्त, 25 से 29 अगस्त, 26 से 30 अगस्त या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है आपके पास 24 से 28 अगस्त के बीच में ये होगा। नेक्स्ट है रिसेंटली इंडियन वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मीराबाई चानू वॉन द गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2025 हेल्ड विच प्लेस, जो कि अहमदाबाद में हो रहे हैं। देखिए जो कॉमनवेल्थ गेम है इस बार इससे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोबेबली ये पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान से इनको सारे क्वेश्चंस को भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। मैं इसकी एक सीरीज भी बना दूंगा कि कॉमनवेल्थ में कौन से किसने मेडल जीते हैं, बाकी आप इसको भी ध्यान रखिएगा अहमदाबाद में जो हो रहे हैं। नेक्स्ट है इसको बोलेंगे मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल कहाँ जीता, कौन से, अहमदाबाद में हो रहे हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली किलाउआ ज्वालामुखी वॉल्केनो यानी कि ऑफ हवाई आइलैंड लोकेटेड इन विच ओशियन इरप्टेड। तो ये है पैसिफिक ओशियन में यानी कि प्रशांत महासागर में ये उपस्थित है। किलाउआ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हैज़ रिकमेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ हाउ मैनी हाई कोर्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये 2। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में कितने उच्च न्यायालयों या न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त की सिफारिश की है। तो ये 2। According to the report, household financial saving in India are the estimated to be approximately what percentage of GDP on average in the next decade? तो 13% यानी कि 13% ये चांसेस हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अगले एक दशक में भारत में घरेलू वित्तीय बचत और औसत GDP का लगभग कितना प्रतिशत रहने वाला का अनुमान है, 13%। नेक्स्ट है विच कंटोनमेंट बोर्ड लेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ लॉन्च द टीचिंग एंड सपोर्टिंग सेंटर इनिशिएटिव। तो आपके पास इसमें आरंभ इनिशिएटिव जो 26 अगस्त यानी कि 26 अगस्त 2025 में हुआ। तो ये आगरा कंटेनमेंट या दिल्ली कंटेनमेंट या प्रयागराज कंटेनमेंट बोर्ड या बनारसी कंटेनमेंट बोर्ड। तो करेक्ट आंसर है आपके पास दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड। रक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में किस छावनी द्वारा अगस्त 2025 यानी कि 26 अगस्त 2025 को शिक्षण और सहायता केंद्र पहल आरंभ शुरू किया गया। तो ये किसके द्वारा, दिल्ली छावनी बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया। हाउ मैनी टीचर्स हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम स्कूल अक्रॉस द इंडिया फॉर द नेशनल टीचर अवार्ड 2025। तो ये 45 टीचर्स हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए भारत भर में स्कूलों से कितने शिक्षकों का चयन किया गया? तो ये है 45 शिक्षकों का चयन किया गया। सेल हैज़ कंटिन्यूड इट्स पार्टनरशिप इन डिफेंस सेक्टर बाय सप्लाइंग
हाउ मैनी टन्स ऑफ स्टील इंडियन नेवी INS उदयगिरी एंड INS हिमगिरी वर्शिप्स। तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं डी 8,000 टन। सेल ने भारतीय सेना के INS उदयगिरी